बाकी बहुत सालों में, जिसमें YRF का लोगो नहीं है, ये कैसे हुआ? तो जनवरी का मंथ था 2021 और 2020 पैंडमिक 21 तो निखिल का फ़ोन आया and I was little shocked because Nikhil normally we don't talk with each other on the phone. We bumped into each other many a times. हम बहुत बार मिले, कभी ऑस्ट्रेलिया में मिले, कभी कोई फिल्म फेस्टिवल में मिले और ऐसे मतलब मिलते रहते थे, but we're not really in touch on the phone. तो निखिल का जब फ़ोन आया तो I was like अच्छा, let me take the call. What has Nikhil to say? Something new. तो निखिल ने फ़ोन करके सीधा सीधा बोला कि रानी, I have this script and I think there's nobody else who can do it but you. So I said, okay, so what is the story? So he just narrated me a one line about this real incident. He said कि ये कहानी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर करके हम फिल्म बना रहे हैं. और I said, अच्छा, तो क्या स्टोरी है? तो जब निखिल ने मुझे जिस्ट बोला कि एक माँ के दोनों बच्चे एक कंट्री की अथॉरिटीज़ ने कॉन्फिस्केट कर लिए हैं, तो मुझे एक्चुअली लगा कि निखिल मजाक कर रहा है. तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब व्हाट आर द बेसिस, चार्जेस क्या थे? तो जब उन्होंने चार्जेस बताए तो दोज वर ऑल थिंग्स दैट वी हैव ग्रोन अप विथ, विच इज़ अ कल्चर, कि हाथ से खाना खिलाना या साथ में सुलाना बिस्तर पर बच्चों को अप टू अ सर्टेन एज, फिर काला टीका लगाना. तो ये सब चीज़ें जब निखिल ने मुझे बोला तो मैं काफ़ी शॉक हो गई और मैंने बोला अच्छा ठीक है निखिल, आप स्क्रिप्ट भेजिए एंड आई रीड द स्क्रिप्ट. बट मैं इतनी मतलब इमोशनली चार्ज हो गई सुन के, तो आफ्टर आई केप्ट द फोन मैंने गूगल करना शुरू कर दिया एंड आई वेंट टू द रियल स्टोरी. एंड जब मैंने पूरा पढ़ा आई वॉज रियली स्टन्ड और मुझे लगा कि ये फिल्म में किस तरह से स्क्रीन प्ले में बन के आएगा, क्योंकि कभी कभी कहानियाँ अच्छी होती है लेकिन स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में एक फिल्म में शायद निखर के नहीं आती एक स्टोरी. तो मुझे जानना था कि स्क्रिप्ट कैसी होगी. तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा मुझे स्क्रिप्ट भी अच्छा लग गया. तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं निखिल को ज़रा सा तोल मोल के देखती हूँ कि वो कितना मुझे चाहता है फिल्म के लिए. तो मैंने निखिल को बोला कि निखिल देखो, मेरे साथ काम करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि अभी मैं एक माँ हूँ और मैं दूसरे एक्टरों की तरह ज़्यादा घंटे नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी बच्ची है. तो आप एज ए प्रोड्यूसर आप शायद वो मतलब झेल नहीं पाएंगे जो मेरे खुद के पति झेलते हैं. तो निखिल ने बोला नहीं, जो तुम्हारा टाइम है हम उसी टाइम पे काम करेंगे. ऐसे अच्छा, निखिल तो हर चीज़ पे हाँ बोले जा रहा है, मुझे मौका ही नहीं दे रहा है कि मैं ना बोल सकूं. तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे मेरे पति की तरह प्यार दे पाओगे? तो निखिल ने बोला मैं तो कुछ होता के टाइम से प्यार करता हूँ. तो बोला ठीक है, तो वो भी ठीक है, तब से भी झेलते ही आए. तो फिर ऑन अ मोर सीरियस नोट, आई थिंक निखिल हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर क्वालिटी, like what films that he's produced till now. I think he has a very good reputation in the industry, that he takes up films which, you know, make a difference, and he takes films which have a very hard-hitting subject, and he's not like he's quite fearless in terms of being a producer. Sometimes you can get into a lot of trouble working in films that are slightly controversial, but Nikhil, I've seen, has never shied away from producing films like that. And I knew that technically he's going to be fantastic. So obviously the way he'll make the film will have a certain quality, it will have a taste. So for me it was a no-brainer completely. And then of course Nikhil said that the director is Ashima. Ashima is somebody who I've seen in YRF for so many years, because she's done her first film, Mere Dad Ki Maruti, with Yashraj Films. So I've met her a couple of times, I've bumped into her. And it's always been a very nice chat with her, though I've never worked with her before and we had nothing in common. But she was always very warm and she's been always this bright girl that I've seen. And when she decided to become a single parent, she came to see me. And I thought that was a very brave move from her part.
that she decided to become a mum all by herself, which was a very brave thing. And I remember being very proud of her in my heart, and I was like, hats off to this girl for doing something like that. Because being a single parent in a country like Bombay is tough. So I already had a lot of respect for her as a mother, as a girl, as a person who's trying to make it on her own in the city. And when I spoke with Ashima, I realized that she's very, very passionate about the story, because she's spoken to Sagarika, she has done so many calls with her, she was very involved with the subject. So I think when a director is so passionate about a story, I think that love translates into the film.